हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी अपनी माँ को याद करती हैं और कहती हैं, माँ, जब मैं बच्ची थी तो आपने बिट्टू की जिम्मेदारी सौंपकर मुझे ममता का एहसास करवाया था। मैं बिट्टू की जीजी माँ बनके बहुत खुश थी माँ, लेकिन अब जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ मुझसे मुझे माँ बनने का हक क्यों छीना जा रहा है। और फिर फाल्गुनी कहती है, लड्डू गोपाल, आप बताइए क्या ये सब सही है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश रोड पे बैठ के रो रहा होता है और तभी डिम्पी आ जाती है और कहती है, सुरेश, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जयपुर में ढूंढ रही हूँ और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और फिर तभी देखती हैं सुरेश रो रहा होता है और कहती है, सुरेश क्या हुआ, सुरेश तुम ठीक तो हो ना। और फिर तभी सुरेश कहता है, सब खत्म हो गया डिम्पी, सब खत्म हो गया मेरे और फाल्गुनी के बीच में। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी फाल्गुनी को फ़ोन करती हैं और फाल्गुनी से कहती हैं, डॉक्टर ने 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है और हाँ, खाली पेट आना है तुम्हें। और फिर आगे फाल्गुनी से कहती हैं, तुम खुद आओगी या लेने के लिए गाड़ी भिजवाऊं। और फिर फाल्गुनी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे सुरेश कहता है, अब बता डिम्पी, तेरा तो 7 सेंस काम करता है ना कि ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा, मैं देवदास बन जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब बताना मेरे साथ क्या होगा। चुप क्यों है, बताना, बोल मेरे साथ क्या होगा डिम्पी। और तभी डिम्पी कहती है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी स्टोरी उल्टी कैसे पड़ गई। मतलब फाल्गुनी को अमीर घर से रिश्ता आया और उसने तेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। और फिर तभी डिम्पी कहती है, सुरेश, अमीर घर से रिश्ता। और फिर सुरेश कहता है, तू एक ही बात को कितनी बार बोलेगी। और फिर डिम्पी कहती है, तू अपने इस सुरेश छाप करेक्टर से बाहर निकल। और कहती है, तुम सुरेश रावत हो, पूरे राजस्थान में रावत से अमीर कोई नहीं है। और आया होगा फाल्गुनी को किसी अमीर घर से रिश्ता, लेकिन वो रावत से ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। और तभी सुरेश कहता है, हाँ तो। और फिर डिम्पी कहती है, तू टुल्लू है क्या। और आगे कहती है, मेरी बात सुन, अगर उसे अमीर लड़का पसंद है तो तुम बता दो ना कि तुम क्या हो, तो तुम बता दो कि तुम सुरेश हो। और फिर तभी सुरेश कहता है, नहीं डिम्पी, मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरे पैसे को देख के प्यार करे, लेकिन आज पता चला फाल्गुनी ऐसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि डिम्पी सुरेश से कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ, क्या इतना आसान होगा उसे भूलना। और तभी सुरेश कहता है, भूलना पड़ेगा डिम्पी, और कोई रास्ता नहीं है। और कहता है, मेरा तो प्यार से मन ही उठ गया, अब से ऑफिस, काम और घर, बस यही मेरी जिंदगी है। और फिर तभी डिम्पी कहती है, मतलब तू अब पहले की तरह सुरेश बोरिंग बन जाएगा। सोम कहते हैं उत्तरा देवी से, मैडम जी, डॉक्टर से बात हो गई है, वो सब संभाल लेंगी, फिर आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, नहीं सोम, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और कहती हैं, नियति के वक्त क्या हुआ था तुम्हें याद है ना, इतना पैसा खिलाया, अबॉर्शन हुआ। और तभी सोम कहता है, ना। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, इस बार मैं खुद खड़ी होकर ऑपरेशन करवाऊंगी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी हॉस्पिटल आ जाती हैं और तभी फाल्गुनी ऑपरेशन के लिए जा ही रही होती है और फिर एक की मदद करने लगती है। और तभी उत्तरा देवी और सोम कहते हैं, लड़की कहाँ गई, और फिर ढूंढने लगते हैं फाल्गुनी को। और फिर फाल्गुनी बाद में मिल जाती हैं और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, तुम यहाँ हो बेटा, हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे, चलें, देर हो रही है। और फिर विधान और नियति जा रहे होते हैं कार से अपनी। और फिर तभी विधान कहता है, क्या बात है नखरे वाली, बड़ा प्यार दिखा रही हो। और तभी नियति कहती है, तुमने काम ही ऐसा किया है। और फिर तभी विधान कहता है, क्या काम किया है मैंने, बताओ मुझे, मैं तो रोज करूँगा। और फिर तभी नियति कहती है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो। और फिर विधान कहता है, अब यार बाप बनने वाला हूँ, इतना तो करूँगा ही ना। और कहता है, पता है, मुझे भी सुननी है उसकी दिल की धड़कन। और फिर नियति कहती है मुस्कुराते हुए, मुझे ये नया विधान बड़ा क्यूट लग रहा है, बहुत प्यार आ रहा है इस पे। और फिर तभी विधान कहता है, तो सारे दरवाजे खुले हैं, किसने रोका है तुम्हें। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे
सुरेश एक बच्ची की मदद कर रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो गया होता है, वो भी हॉस्पिटल में उस बच्ची को लेकर आता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सोम फाल्गुनी से कहते हैं, सुनो मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना वरना मैडम जी मैंने। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे सुरेश भी उसी हॉस्पिटल में होता है जिस हॉस्पिटल में फाल्गुनी होती है ऑपरेशन के लिए आई। लेकिन फाल्गुनी और सुरेश एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। जब सुरेश फाल्गुनी की तरफ देखता है ये कौन लड़की है, तब फाल्गुनी नहीं देखती, और जब फाल्गुनी देखती है तब सुरेश नहीं देख रहा होता है, और इन दोनों की लव म्यूजिक बज रही होती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे नर्स सुरेश से कहती है, मुझे लड़की के पास से उसके घर वालों का नंबर मिल गया है और मैंने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया है, आप चाहें तो जा सकते हैं। और फिर सुरेश कहता है, नहीं नहीं, जब तक उसके घर वाले नहीं आ जाते मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता तब तक। और फिर सुरेश कहता है, कैसी है वो? और फिर नर्स कहती है, अब वो ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। और फिर सुरेश कहता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? और फिर नर्स कहती हैं, अभी तो उन्हें होश नहीं आया है, फिर भी आप उन्हें देख सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे विधान नीति को दिखाने भी उसी हॉस्पिटल में आ जाता है। और फिर विधान काउंटर पे नर्स से कहता है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर दुबे, उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। और फिर नर्स कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं आपकी फाइल बना देती हूँ। और फिर नर्स नाम पूछती है और नाम की स्पेलिंग पूछती है, फिर नेति अपने नाम की स्पेलिंग बताती है और फिर पुरोहित की स्पेलिंग बताने जा रही होती है, और तभी नर्स कहती है, पुरोहित की स्पेलिंग पता है मैम, और बताती है कि अभी अभी किसी पुरोहित की फाइल बनाई है। और फिर तभी विधान कहता है, पूछ लो, क्या पता तुम्हारी कोई रिश्तेदार भी आई हो यहाँ पे। और तभी नियति कहती है, हॉस्पिटल का रजिस्टर चेक कर लूँ क्या पता 2-4 रावत भी एडमिट हों। और फिर तभी विधान कहता है, हो सकता है। और फिर नियति कहती है, पूरे राजस्थान में मैं अकेली नहीं हूँ पुरोहित। और तभी विधान कहता है, अकेली नहीं हो तो अलग तो हो। और फिर नर्स विधान को फाइल दे देती है और कहती है, ये लीजिए फाइल और यहाँ से सीधे आगे जाइए, और आगे ही डॉक्टर दुबे का कैबिन है। और फिर नर्स कहती है, और सीधे कैबिन में ही जाना, ये हॉस्पिटल है, गार्डन नहीं। और फिर तभी विधान कहता, नीति से तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी को स्ट्रेचर पे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा होता है, और तभी नेति फाल्गुनी को देख लेती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।